है, लोगों ने डोर टू डोर प्रचार किया है, पर तैयारियों को लेकर जैसे हम देखें, वोटिंग पार्टियां, पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं, व्यवस्थाएं कैसी आप देख रहे हैं और किस तरह से चुनाव को आप आंक रहे हैं सौरभ? देखिए, साफ तौर से इस पूरे चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। 48 मतदान केंद्र कानपुर बनाए गए हैं और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। जो बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सारे केंद्रों पर लगा दिया गया है और वहां भारी सुरक्षा बल के साथ साथ सीसीटीवी से भी नजर रखी जा रही है। जी। इसके साथ ही साथ अगर आंकड़ों की बात करें तो शीशामऊ विधानसभा में 2,79,000 जो वोटर्स हैं वो अपने मतदान का उपयोग करेंगे और इसमें सबसे बड़ी बात यह है 1,11,000 जो है मुस्लिम वोटर हैं। तो जिस वाई और एम यानी यादव और मुस्लिम की राजनीति का आरोप लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ ये दोनों दल रहते हैं, ये दोनों लोग रहते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। और यहाँ भी बात करूं तो यहाँ पर भी बीएसपी का कोई वर्चस्व दिखाई नहीं दे रहा था। कल बीएसपी के प्रत्याशी ने, जब अंतिम दिन था प्रचार का, तो वो जरूर एक छोटा सा रोड शो निकाला, लेकिन किसी बड़ा नाम, कोई बड़ा नेता यहाँ उनके प्रचार के लिए नहीं आया। और शुरुआत से लेकर कल पहली बार बीएसपी के जो प्रत्याशी थे उस सड़क पर उतरे थे। तो इस बार चुनाव में सीधे तौर पर चुनाव से सौरभ, मैं पूछूंगा आपसे, इस चुनाव को लेकर क्यों गंभीरता नहीं दिखा रही है बीएसपी? जैसे आपने कहा छोटा सा रोड शो निकाला था, क्या चुनाव लड़ना मजबूरी हो गया है या फिर चुनाव को लड़ने की कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई नहीं देती है बीएसपी में? देखिए, अगर बीएसपी प्रत्याशी चाहते तो उनके पास समय था, क्योंकि जब पहले 13 तारीख को डेट तय हुई थी तो ये कह सकते थे शायद समय कम हो, लेकिन जब 7 दिन और बढ़ गया, 20 तारीख के लिए तैयार हो गया कि 20 तारीख को मतदान होगा, तो ये लंबा समय था। लेकिन कहीं पर भी वो सड़कों पर नहीं दिखाई दिया। जो बीएसपी को कहा जाता है जो पिछड़ा वोट, जो दलित वोट है, उनका साथ पिछड़ा वोट उनके साथ था, वो 56,000 के करीब है और उनके बीच भी बीएसपी प्रत्याशी नहीं गए। तो साफ तौर से उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया। कल आखिरकार उन्होंने एक छोटा सा रोड शो निकाल के उन्होंने अपने आप को उस चुनाव में उपस्थिति महज दर्ज कराई। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार जब जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने यहाँ पर टिकट दे करके यहाँ प्रत्याशी को उतारा था और उसके बाद उस प्रत्याशी ने किसी तरीके से लोगों से डोर टू डोर बांटने की बात करें या किसी तरीके का कोई रोड शो हो या कोई जनसभा, इस तरीके की कोई तस्वीर नहीं। तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर नहीं होता है सौरभ, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है? त्रिकोणीय मुकाबला कई बार बीएसपी देती है, ऐसे हालात में देखा जाता है कि इसका नुकसान किसी विशेष पार्टी को जरूर होता है, लेकिन अगर यहाँ बीएसपी मजबूती से नजर नहीं आती तो फिर क्या चुनाव परिणाम की स्थिति आप देखते हैं? क्या चीजें मैटर करेंगे उसके बाद? देखिए, जिस तरीके से पहले बताया 2,79,000 वोटर हैं, इसमें 1,11,000 वोटर जो है वो मुस्लिम है, 70,000 के करीब जो है, 70,000 से जो थोड़े अधिक जो है वो ब्राह्मण हैं, इसके अलावा 56,000 पिछड़े हैं। तो यानी कि अगर आपको चुनाव जीतना है तो मुस्लिम वोट बैंक और साथ साथ ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा चाहिए। और अब तक यहाँ पर हैट्रिक मार चुके समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक अब तक जो इसकी जिनकी सत्ता में थे, जो लगातार में, वो लगातार समाजवादी पार्टी कब्जा था। और अगर बात करें सोलंकी परिवार, जिससे इरफान सोलंकी आते हैं, उसका 5 बार से लगातार यहाँ पर कब्जा था। 1991 में पहली बार राकेश सोनकर ने यहाँ पर बीजेपी का कमल खिलाया था और उसके बाद से अब तक बीजेपी को इंतजार था। तो इस बार कह सकते हैं कि किसी तरीके की कोर कसर नहीं। केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश का हर वो नेता, आप देखिए रवि किशन की बात करें, सांसद रवि किशन कल आए थे, उन्होंने रोड शो किया। उससे पहले सुरेश खन्ना को बिल्कुल यहाँ पर स्टे करने के लिए कह दिया गया, वो रात्रि में भी यही रुक, वो महिला जो है। कहा जाता है कि ऐसे आरोप लगाने के बाद कार्यकर्ताओं को भी कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास होता है कि देखिए, आप लोग अलर्ट रहें।